हरिओम। कर्मा कनेक्शंस में आपका स्वागत है। आज एक और नया वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो टॉपिक हमारी डेली लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है और हम उसकी चर्चा ऑलमोस्ट एवरीडे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह उस बात पर निर्भर करता है कि आप और हम ये सब जानते हैं कि हमारे कई बार काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। हमारा जो स्वास्थ्य है वह अच्छे चल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक बीमारी आ जाती है या कहीं ना कहीं हम बीमार होने शुरू हो जाते हैं, हमारी तबीयत ढीली होनी शुरू हो जाती है। ऑफ़ कोर्स कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो ऑफ़ कोर्स आप मेडिकल कंसल्टेंट के साथ बात करें, लेकिन यह जो टॉपिक है यह थोड़ा दूसरा हटके है। मेडिकल फील्ड से तो रिलेटेड जो चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है वह हो सकती है, लेकिन जो हम बात आज कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट से। उस चीज़ का नाम है बुरी नज़र या ईवल आई। तो यह बुरी नज़र है क्या दोस्तों? बुरी नज़र के बारे में हम जानेंगे, उसके कारण जानेंगे और यह भी जानेंगे कि हम उससे कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं या उससे कैसे हम बच सकते हैं। तो बुरी नज़र जब लगती है हमें, तो यह कैसे पता लगता है कि यह बुरी नज़र लग रही है या हम इससे कैसे जूझ रहे हैं? तो बुरी नज़र का जो सिम्टम्स हैं, जो कारण है, वह कई हो सकते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए, इनफ्लो ऑफ द नेगेटिव एनर्जी इनटू योर लाइफ, या आप पर या आपके घर पर किसी भी रूप में आना उसका, तो वह बुरी नज़र है। लोग आपकी प्रगति से या आपके किसी ग्रोथ से या आपके किसी भी रूप से आपसे प्रसन्न नहीं है, या वो सोचते हैं कि आप उनसे आगे निकल रहे हैं या आप डिज़र्व नहीं करते, वो डिज़र्व करते हैं, तो यह एक अच्छा संकेत नहीं है। तो हम ये इस वीडियो में ये जानेंगे कि ये क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है इसका। पहले लोग तो आपसे खुश नहीं होते अगर आप प्रगति कर रहे हैं या अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे रिलेशनशिप में है, तो कई लोग उससे खुश नहीं होते। आपके बहुत ही क्लोज़ ब्लड रिलेशन में डेफिनेटली जो लोग होंगे वह आपसे खुश होंगे, आपके प्रगति से प्रसन्न होंगे, लेकिन ओवरऑल जो दुनिया के कई और प्राणी हैं, जो लोग हैं, वह इस बात से ज़्यादा खुश नहीं होते। आप लोगों से अच्छी जॉब कर रहे हैं, आपके बिज़नेस अच्छा चल रहा है, उनका अच्छा नहीं चल रहा है, आप अच्छे रिलेशनशिप में हैं, आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड या वाइफ, आप ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उनका कम अट्रैक्टिव है, आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छे सब कुछ सारे संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके पास वो नहीं है, या होते हुए भी वो सोचते हैं कि वो आपसे कम हैं। तो यह बात एक कारण हो सकता है कि जिससे लोग आपको एक बुरी नज़र से देखते हैं या आप एक नेगेटिव एनर्जीज़ अपनी आप पर डालने की प्रयास करते हैं। तो इसमें जो दोस्तों बात ये है कि कई हम देखते हैं कि बच्चों पर भी ये असर पड़ता है। आपके बच्चे अगर दूसरों के बच्चों से अच्छा कर रहे हैं या अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, स्टडीज़ में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या किसी और क्षेत्र में अच्छे हैं जो दूसरों के बच्चे नहीं हो पाते हैं। हालांकि कई लोग बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं कि मेरा उनके बच्चे अच्छा करते हुए भी दूसरों से कंपेयर करना एक खामखा का प्रेशर डालता है दूसरे बच्चों पर, तो वह भी ठीक नहीं है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लोग किस किस रूप में और कितना नीचे तक सोच सकते हैं आपके बारे में, और सोचते सोचते कई ऐसे उल्टे काम भी कर देते हैं या उल्टी सोच लगा देते हैं या फिर हाई टाइप लगा देते हैं, जिसे आप पे प्रभाव पड़ता है, आपकी एनर्जीज़ पे प्रभाव पड़ता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे प्रभाव पड़ता है, आपके जो काम बन रहे हैं, बनते हुए बिगड़ रहे हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। तो इस पे यह एक विचारणीय विषय है। तो हम ये समझेंगे कि ये पता कैसे चले कि नज़र हमें लग गई है या हम पर इसका प्रभाव हो रहा है। इसके कई कारण हैं, कई सिम्टम्स हैं, कई चीज़ें हम समझ सकते हैं कि यह क्यों हो रहा है, और इनमें से अगर कोई भी सिम्टम आप पे होता है या आप 1 या 2 या उससे भी ज़्यादा सिम्टम्स
आप फील करते हैं तो आप उसको डेफिनेटली उसके लिए आप कुछ ठीक करने के लिए आप उसको कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि आपका मन ख़राब रहने लगता है। अगर आपका मन बार बार ख़राब हो रहा है, किसी कारण से आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक होते हुए मेरा मन ख़राब है, अच्छा फ़ील नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो यह एक वन ऑफ द सिम्टम माना जाएगा। आप रन डाउन फ़ील कर रहे हैं, बार बार थकावट फ़ील कर रहे हैं, आप को पता नहीं क्या हो रहा है आपके साथ, आपका फोकस नहीं बन पा रहा, अनफोकस्ड हैं, अटेंशन नहीं ले पा रहे हैं और बार बार कुछ चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, वही चीज़ रिपीट मिस्टेक कर रहे हैं उसी काम को लेकर, तो उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये क्यों हो रहा है? आप अच्छे खासे स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं। वह क्यों पड़ रहे हैं? क्या कारण है हो सकता है इसका? तो यह भी एक विचार करने का अवश्य विषय है। प्रोफेशनली आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस में सब ठीक चल रहा है, आपके बॉसेस से आपकी बन रही है और अचानक आप देखते हैं कि आप धीरे धीरे जो है वो डाउनफॉल होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? किस कारण से हो रहा है? कभी इसका जानने का प्रयास किया? केवल सब कुछ आप इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति हो रही है एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, देन ऑल्सो समथिंग इज़ नॉट राइट, then it's a matter of concern, it's a matter of having a deep thought कि भाई क्या हो रहा है। फैमिली लाइफ भी चलते चलते अगर आपकी रिलेशनशिप में कड़वाहट आ रही है या आर्गुमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो भी एक बात हो सकती है कि आपको नज़र लगी हो या आपके घर पर नज़र लगी हो। आप सब कुछ ठीक है, you have everything, you are doing everything right, everything is fine, happy moment, happy life, but also you are not happy from inside. आप अंदर से खुशी नहीं है किसी कारण से। देखिए कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन नज़र लगना एक वन ऑफ द कारण है, तो इस पे भी विचार करना है ज़रूरी। तो ये नेगेटिव वाइज जो नज़र लगना है या नेगेटिव इनफ्लो हो रहा है एनर्जीज़ का, कोई लोग हम किसी को देखते हैं और देखते हैं कोई खुश होता है तो हम खुश हो जाते हैं, तो इफ़ेक्ट होता है। कोई दुखी होता है, हमें भी दुख होता है, लेकिन किसी को जलन हो रही है, कोई द्वेष रख रहा है, कोई अच्छी भावना नहीं रख रहा है, तो हमें तो वो पता नहीं चलता ना कई बार को, वो उसकी नेगेटिव एनर्जी लेकिन हमें इफ़ेक्ट करती है। कई लोग होते हैं फेस पे बहुत अच्छे हैं आपके कि हाँ एवरीथिंग इज़ राइट, वी सपोर्ट यू, वी हेल्प यू, वी आर विद यू, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो है नहीं, मुंह में राम बगल में चूरी वाला हिसाब है। तो वो चीज़ उन लोगों से भी सावधान रहना है। उन चीज़ों को पता नहीं वो आपके साथ क्या सोच रहे हैं, वो क्या आपके बारे में क्या नज़रिया है उनका। सो इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन। आपके बार बार आप एक्सीडेंट प्रोन हो रहे हो, या घर में बार बार गैस में कुछ आग लग रही है, या हाथ में जल रहा है, या चाकू से कट रहा है, तो ये सब बातें भी एक नज़र लगने वाली एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है दोस्तों। अब इनसे बचाव करने के हमारे पास कुछ साधन हैं, कुछ उस पर हम बात करेंगे आज, और इसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये इंडिविजुअली भी आपको काम आ सकती है, और आप ओवरऑल घर की एनर्जीज़ को भी वो आप उसके लिए काम कर सकते हैं, उसके लिए रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहना है कि जैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं, आई हैव टू बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है पर्सनालिटी में। आपको आज आप देख रहे हैं कि आप सोशल मीडिया में सब कुछ लोग शेयर कर रहे हैं चीज़ें, सब कुछ ओवर शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट शेयर करना इज़ गुड, लेकिन ओवर शेयर करना, टू मच शेयरिंग करना, अपने आप को ऐसा जताना कि एवरीथिंग इज़ फाइन, इट डजंट मेक मैनी पीपल हैप्पी। सो आपको उस चीज़ पे भी, इट्स योर इंडिविजुअल चॉइस, बट मैंने ऐसा समझा है कि इसको आप कम करेंगे तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे, आपके ओवरऑल काम पर, इन सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। आजकल फ़ोटो से इनफैक्ट पहले से ही फ़ोटो के माध्यम से लोग काफ़ी आपका अहित कर सकते हैं, तो उसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। तो बेकार में आप
खुश हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अपने परिवारजनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, अच्छा काम करें, चैरिटी करें, हेल्प करें लोगों की। लेकिन अगर आप शो ऑफ़ कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको शो ऑफ़ करने से एप्रिसिएशन मिलता है, या फिर आप जस्ट यू वांट टू बी ऑन द टॉप ऑफ अदर्स, तो यह आपके लिए हानिकर भी हो सकता है। आपके बिज़नेस प्रोस्पेक्ट्स के लिए, बिज़नेस के लिए, या आप इन्फ्लुएंसर हैं या कुछ हो रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन ऑन पर्सनल बेसिस आई डोंट थिंक इट्स ए गुड आइडिया टू ओवर शेयर थिंग्स। तो वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस। सेकेंड रीज़न इज़ आप ओवर शेयर ऑफिस की चर्चा में या ओवरऑल किसी से बात करते हैं, गप्पे मारते हैं, उस चीज़ों में भी आपको सतर्क रहना है कि आप क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं शेयर कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन जितनी आपकी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, लिमिटेड रहेगी, और तो वह अच्छा रहेगा। आपके काम फिनिश हो जाए, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या आप किसी इम्पोर्टेंट फॉर एग्जांपल जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं, या बिज़नेस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या किसी से मीटिंग है, तो आपका काम जब हो जाए उसके बाद ही आप लोगों को बताएं कि हो गया है, और वो भी आपसे संबंधित लोगों को, उस चीज़ से संबंधित लोगों को। तो यह एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे अलग एक चीज़ और भी है दोस्तों, कि आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप वीक होंगे तो आपका शिकार सबसे पहले होगा, या आप पे इफ़ेक्ट सबसे पहले होगा। तो उसके लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी एनर्जीज़ को इम्प्रूव करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। एनर्जीज़ इम्प्रूव तभी होंगी जब आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे और किसी अच्छे कार्य में लगेंगे। सबसे अच्छा कार्य यही है पॉजिटिव एनर्जीज़ को बढ़ाने का, चैंटिंग करना, भजन करना, पूजा एक डेली नियम में रहना, पूजा करना, और उससे आपकी अच्छी वाइब्रेशंस रहेंगी, तो आप पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कम होंगे। यह बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आप ये देखिए, जो शेर भी उसका ही शिकार करता है जो कमज़ोर हो। जो पावरफुल होगा उससे तो उसका शिकार नहीं करेगा। तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, पावरफुल इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जीज़, ताकि आपको इफ़ेक्ट कम हो, आप पर कुप्रभाव कम पड़े चीज़ों का। आप समझ रहे हैं कि इस चीज़ को करने से कितनी चीज़ें आपको आपके दायरे में आने से पहले ही रुक जाएंगी। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। द अनदर थिंग इज़ कि अगर आप किसी से मिलते हैं, आपको लगता है कि वह व्यक्ति जो नेगेटिव है, या मुझे उससे दूर रहना चाहिए, और आपको यू नो दैट दैट पर्सन इज़ नॉट राइट एंड ही हैज़ सम बैड वाइब्स फॉर यू, और वह खुश नहीं होता आपसे मिलके, लेकिन आपको उनसे मिलना पड़ता है, तो आपके लिए एक रेमेडी ये है कि आप जब भी उस व्यक्ति से मिलें तो आप एक मुंह में लौंग का एक लौंग रख के मिलें, और अपने जब मिलें तो कोशिश करें कि अपने हाथ क्रॉस्ड हों और आपके पाँव भी क्रॉस्ड हों, अगर आप सिटिंग पोजीशन में हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी जो आएंगी वहाँ दूसरी लोगों से, तो वह उसको ब्लॉक करेगा। तो यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको ध्यान में रखने की। घर में आप एक काम और कर सकते हैं। घर में आप सी सॉल्ट लीजिए। सी सॉल्ट से आप घर में अपने घर के चारों तरफ सी सॉल्ट आप स्प्रिंकल कीजिए, स्पेशली इन द कॉर्नर्स, ट्वाइस अ वीक एटलीस्ट। तो वह ज़रूरी है। मे बी ट्यूसडे और सैटरडे और वेडनेसडे और सैटरडे इस तरह शाम के समय आप कर दें तो अच्छी बात है। घर में आप मॉपिंग करते हैं तो उसमें सी सॉल्ट का उपयोग करें। सी सॉल्ट डाल के आप मॉपिंग करें, उससे नेगेटिव एनर्जीज़ दूर होती हैं। और घर में आप किसी को अगर बुलाना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि घर में ये बंदा जो है वो नेगेटिव है, इसको नहीं बुलाना चाहिए, तो आप उससे कोशिश करें कि आउटसाइड ही मिलें, नहीं बुलाना चाहिए। और बुलाएं तो फिर भी आप घर में जैसे ये वन ऑफ द थिंग इज़ कि आप सी सॉल्ट का उपयोग करते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए। ऑल्सो आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं क्रिस्टल्स में,
एमेथिस्ट है, टाइगर्स आई है, और ब्लैक ऑनेक्स, और भी चीज़ हैं जो आप इसको कंसीडर करके आप ब्रेसलेट में पहन सकते हैं, या घर में एक लाके रख लीजिए थोड़ा सा, ताकि आप जहाँ आप बैठ रहे हैं वहीं टेबल पे रख लीजिए, ताकि वो एनर्जीज आप पर ब्लॉक करे उस चीज़ को आप पे आने के लिए। और आप इसके अलावा जो है ना, पॉजिटिव ऑरा तो आपको बनाना ही है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो आपकी चैंटिंग, भजन, कोई भी आप प्रेयर करते हैं उससे ही होगा। उसके अलावा आप, कई लोग जो हैं वह धागे पहनते हैं, जैसे लाल धागा पहनना है या काला धागा पहनना है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि वह सीधा मार्केट से लिया और उसको पहन लिया, सिर्फ यही इनफ नहीं है। आपको उस चीज़ के लिए उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा धागे को। हम कोई कंप्यूटर लाते हैं, उसको पहले अपना प्रोग्राम करते हैं, अपनी सेटिंग के हिसाब से अपना नाम, ईमेल डालते हैं, तब उसी तरह आपको धागे को, क्रिस्टल्स को, रत्न को, इन सबको प्रोग्राम करना पड़ता है आपकी एनर्जी से मैच करने के लिए। और वह प्रोग्राम तभी होगा जब आप उसको मंदिर में रखेंगे, पूजा करेंगे और उसको अपने नाम से उसको अभिमंत्रित करेंगे, तब उसको आप पहनेंगे, तभी उसका एनर्जीज़ का फ़ायदा है। अदरवाइज़ वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, वो इट विल बी ए प्लेन धागा। तो उसको आपको एनर्जाइज़ करना पड़ेगा, चीज़ों को एनर्जाइज़ करना पड़ता है आपके हिसाब के लिए, तभी वह काम करती है आपके लिए, अदरवाइज़ वह काम नहीं करती है। आपको, जैसे मैंने पूजा बताया, आपको ज़रूरी नहीं है आपको 2-2 घंटे ही पूजा करनी है, 1 घंटा पूजा कर रहे हैं, या लेकिन उस पूजा के दौरान आपके दिमाग में 1000 ख्याल आ रहे हैं, तो डोंट फोकस ऑन द लेंथ ऑफ द पूजा, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द पूजा। आपका ध्यान, आपका मन, आप एकाग्रता से कितना ही समय पूजा कर सकता है, कितना ही ईश्वर भक्ति कर सकता है, कितनी साधना कर सकता है, कितनी मेडिटेशन कर सकता है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द लेंथ। फोकस ऑन द क्वालिटी, नॉट द क्वांटिटी। तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। कई लोगों की ये भी सोच होती है कि वह दूसरों को कॉपी कर रहे हैं। आज दूसरे ने गाड़ी ले ली तो मैंने भी ले ली, दूसरे ने कुछ चीज़ खरीदी तो मैंने भी देखा देखी खरीद ली। तो इस कॉपी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपका ही नुकसान होगा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जैसे घर में अगरबत्ती जलाते हैं, तो कुछ तरह की अगरबत्ती हैं जो कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को ज़्यादा अच्छी तरह हैंडल करती हैं। जैसे लेमन ग्रास की अगरबत्ती है, लेवेंडर की है, सैंडलवुड की है, और पालो सेंटो एक आता है उसकी है, वाइट सेज है। इन सब की अगरबत्ती अगर आप जलाते हैं तो उससे नेगेटिव एनर्जीज़ ब्लॉक होती हैं और पॉजिटिव एनर्जीज़ बढ़ती हैं। उसके अलावा गूगल आता है, और उसका कपूर से भी आप अपने घर में धुनी कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने घर में, घर के चारों तरफ तो आप डालें ही सी सॉल्ट, आप सिंक्स में और टॉयलेट्स में भी सिंक अपने इसमें डालेंगे तो वह भी आपके इंटरनल काफ़ी एनर्जीज़ को आपको क्लियर करेगा। तो यह बुधवार और शनिवार को ये भी आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, होपफुली आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ ट्राई टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। देयर आर नॉट मैनी गुड एनर्जीज़ आउटसाइड। गुड अच्छी वाइब्रेशंस आपको देख के खुश नहीं होती हैं, बुरी वाइब्रेशंस, बुरी एनर्जीज़ आप पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो लुक आफ्टर योरसेल्फ, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम बैड पीपल, नेगेटिव पीपल, एंड बी पॉजिटिव, तभी काम होगा। नहीं तो और ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो है ईश्वर भक्ति, और ऊपर उसका आशीर्वाद, और हमारे कर्म हमारे हिसाब से सही हों, हम किसी को हानि ना पहुंचाएं और सही मार्ग पर चलते रहें, इसका हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप के कर्म अच्छे रहेंगे, आप किसी को कष्ट बेफजूल में नहीं पहुंचाएंगे, तो आप इस बात का विश्वास रखिए कि आने वाला समय जो है आपकी कई बाधाएं ऐसे ही दूर कर देता है कि आपको पता भी नहीं चलता। तो होपफुली
इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। शीघ्र आऊँगा, जल्दी आऊँगा दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।